हेलो एंड वेलकम इन द रायस। आज हम डिस्कस करेंगे G20। G20 क्या है? G20 वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है और समिट है, जिसमें G20 is a premier forum for international economic cooperations representing around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade and about two-thirds of the world populations। मतलब G20 एक प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो रिप्रेजेंट करता है 85% वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब जीडीपी को, जिसके पास वर्ल्ड की 85% पैसा है, मतलब उसके पास 85% जीडीपी है और 75% ग्लोबल ट्रेड है इन 20 कंट्रीज के पास, एंड अबाउट टू थर्ड्स ऑफ पॉपुलेशंस भी इन कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। मतलब एक वर्ल्ड के सबसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है ये G20। न्यूज़ में क्यों है ज़्यादा G20? क्योंकि इंडिया ने इस बार इस मतलब 1 दिसंबर 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी ली थी, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इस बार जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। G20 इंडिया टेक ओवर G20 प्रेसिडेंसी, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ G20 है इसकी प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास है। इंडिया टेक द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुपिंग फ्रॉम इंडोनेशिया ऑन December 1, 2022 एंड विल होल्ड पोस्ट फॉर ईयर्स। इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 में ली थी एंड इस पोस्ट को इंडिया 1 साल तक होल्ड करेगा। दिस ऑफर्स आ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, मतलब ये ऑफर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए ग्लोबल एजेंडा एंड प्रेसिंग द इशूज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब अपना ग्लोबल एजेंडा सेट करने के लिए और अब जो इश्यूज हैं वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के उनको प्रेजेंट करने के लिए। रिसेंटली G20 summit start focusing not only on macro economy and trade but also on a wide range of global issues which have an immense impact on the global economy। मतलब जो रिसेंटली ग्लोबल ये G20 समिट्स है ये फोकस मैक्रो इकोनॉमी और ट्रेड पे नहीं कर रहा, ये फोकस अदर चीज़ पे भी कर रहा है जो इनसे इमेंस मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे। जैसे दिस इज ओवरऑल इश्यूज इंक्लूड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म एज वेल एज माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। मतलब इन इश्यूज में जो आते हैं इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्रीज का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, क्लाइमेट चेंज कैसा है, मतलब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे रोकना है, एनर्जी मतलब किस टाइप की एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के, रेन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, हर किसी को अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो कंट्री की हेल्थ हो चाहे उसके इंडिविजुअल पीपल की हेल्थ हो। काउंटर टेररिज्म जो मतलब आज सबके लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, काउंटर करना टेररिज्म को, एज वेल एज माइग्रेशंस, मतलब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं उसे माइग्रेशन कहते हैं, मतलब जो रिफ्यूजीज आते हैं बिना किसी परमिशन के रिफ्यूजीज बन के आते हैं कंट्री में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो रहा है G20 में भी। G20 कंट्रीज कौन कौन से हैं? G20 कंट्रीज में आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन पूरा। मतलब G20 जो है इसमें सबसे वर्ल्ड के जो सबसे मतलब पावरफुल कंट्री और डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुके हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। G20 इंडियाज प्रेसिडेंसी, मतलब G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है उसका लोगो वगैरह क्या है वो डिस्कस करते हैं, इसका मतलब थीम क्या है। इंडिया G20 लोगो जक्सटापोजिस प्लानिट अर्थ विद लोटस, जो इसका लोगो है वो एक जक्सटापोजिस है जिसमें प्लानिट जो है अर्थ वो एक फ्लावर्स के साथ इंक्लूड कर रहा है, मतलब एक लोटस फ्लावर के साथ है वो। इंडिया नेशनल फ्लावर जो कि लोटस है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, एंड थीम इज वासुधाविया कुटुंबकम, जो इसकी थीम है G20 इंडिया
कि वो है वासुदेवा कुटुंबकम, जिसे संस्कृत में है ये, पर इसका इंग्लिश में जो मतलब है, मतलब इसका जो मीन्स है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर्स। मतलब एक ही अर्थ है, इस पे एक ही फैमिली है, सब कुछ हम एक ही फैमिली हैं और हम सबका एक ही फ्यूचर है। वासुदेवा कुटुंबकम, ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम है। G20 लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशंस फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। जो G20 का लोगो है मतलब उसने जो इंस्पिरेशंस ड्रॉ की है वो इंडिया के वाइब्रेंट नेशनल फ्लैग से की है, जो कि ट्राई कलर है, जिसमें इसमें जो ये लोगो है ये भी ट्राई कलर है। इसमें सैफरॉन कलर है, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू है। द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट लाइफ, मतलब इसकी एक थीम जो है इसमें स्पॉटलाइट करती है लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट with associated environmentally sustainable responsible choices which leading to global transformative actions resulting in a cleaner greener and bluer futures। जो इसकी थीम है स्पॉटलाइट करती है वो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, जो कि हमें सिखाती है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस होनी चाहिए हमारी, जो फ्यूचर्स जनरेशन्स के लिए भी बचाया जा सके, और हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, जिससे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए जिसमें रिजल्ट होगा उसका क्लीनर सब कुछ क्लीनर होगा, ग्रीनर होगा और ब्लूअर, हमारा फ्यूचर भी ब्लूअर होगा, ब्राइट होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इंडिया विल होस्ट अबाउट 200 meetings in 32 different sectors in multiple locations across India। जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है इसमें अबाउट 200 मीटिंग्स होंगी, जो कि 32 डिफरेंट सेक्टर्स में होंगी, 32 डिफरेंट सेक्टर्स पे होंगी, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस में होंगी अक्रॉस इंडिया, पूरे देश में। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस टर्म कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ये टर्म इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू शेयर इट एक्सपर्टाइज विद द वर्ल्ड इन across और एरियाज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए इन पूरे वर्ल्ड में, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को, नारी शक्ति को बढ़ाना है, डेमोक्रेसी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा लोगों के लिए, लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोगों के द्वारा होगी तो वो अच्छा होगा। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज अ कंट्री विद द कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एज अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेटिक कोर वैल्यूज हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया कैन शो द वर्ल्ड दैट द स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन कम टू एंड व्हेन डेमोक्रेसी बिकम्स अ कल्चर्स। इंडिया दुनिया को शो कर सकता है स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है, जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं ये ख़त्म की जा सकती हैं अगर हमारा डेमोक्रेसी हमारा कल्चर बन जाए। दिस गेन सिग्निफिकेंस, एक इम्पोर्टेंट गेन कर सकता है ये डेमोक्रेसी, जो कि ऑनगोइंग, जो रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट चल रही है, वॉर चल रही है, क्योंकि रशिया इन्वेडेड कर रहा है यूक्रेन को। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से हो तो ये चीज़ होने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लोग अपने आप को डेवलप करने पर फोकस करेंगे, ये नहीं कि एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन द ग्लोबल कॉमन गुड, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फोकस करती है ग्लोबल कॉमन गुड पे थ्रू इट G20 लीडरशिप। इंडिया होप्स टू एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल टूवर्ड्स फाइंडिंग सस्टेनेबल टू सम ऑफ द की ग्लोबल चैलेंजिंग एमर्जिंग आउट ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड सच एज क्लाइमेट चेंज, न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, फूड, एनर्जी एंड सिक्योरिटी। मतलब इंडिया का जो फोकस है इस G20 प्रेसिडेंसी से, और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो ग्लोबल कॉमन गुड है, मतलब सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, जिसमें हमारे चैलेंजेस हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो कि सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स, और जहाँ पे मतलब जो फ्रेश वाटर है, जो मतलब स्टोरेज है आइस की फॉर्म में, वो मेल्ट होता जा रहा है, जिससे वाटर लेवल्स बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी
मतलब कहीं पे बारिश होगी कहीं पे नहीं होगी। तो उस चीज़ से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है कि सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और मतलब नॉर्मल क्लाइमेट नहीं रहेगा फिर। न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे हमें फोकस करना है। वर्ल्ड में जो फूड फूड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हंगर इंडेक्स जो है इंडिया का, जो इंडिया की रैंक है हंगर इंडेक्स में, वो अबाउ 100 है। मतलब अबाउट 130 के रैंक में इंडिया की रैंक अबाउ 100 आ रही है। तो इंडिया की बहुत बुरी कंडीशंस है हंगर इंडेक्स में, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिलता। और एनर्जी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंडिया का फोकस इस चीज़ पे है कि रेन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इंडिया ये चाहता है कि 10 से 15 साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर पाए, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स हमें यूज़ ना करने पड़े ज़्यादा। कि क्लाइमेट, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे, कोल यूज़ करेंगे एनर्जी बनाने में, लाइट बनाने में, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी पे हमें फोकस करना है। और जो हमारे वर्ल्ड में सिक्योरिटी होती है, काउंटर करना टेररिज्म को, अपने लोगों को सेफ रखना, ये एक हमारा एक इम्पोर्टेंट गोल है G20 प्रेसिडेंसी के थ्रू। आज के लिए इतना